हेलो। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। एक लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हम लोगों को खत्म करना है। ये एक ही लेक्चर में खत्म होगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ्स के बारे में। नंबर 1 पे क्या आता है? बार ग्राफ। बार ग्राफ छोटे एज से ही बार ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा। बार ग्राफ जब भी बनाते हैं तो दो तरह के एक्सेस होते हैं उसमें, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। दो तरह के एक्सेस होते हैं। जैसे सपोज आपका हम लोगों ने ले लिया एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, ठीक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं इसको? एज इट इज कॉपी में लिखिए, और अभी करके इसको इसी समय चेक भी कर देंगे। एज इट इज इसको कॉपी में लिखिए। ये बैठ करके कथा नहीं हो रहा है यहां पे, आइयो कथा सुनने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कॉपी में लिखिएगा A to Z। इसका इनका क्या नाम है? पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, ऑनलाइन तो वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले हमारा बार ग्राफ पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हम लोग को हिस्टोग्राम पढ़ना है, हिस्टोग्राम, और तीसरे नंबर पे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? तीसरे नंबर पे पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी तीसरे नंबर पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये स्कूल में अभी तक के आपके मैथ्स का सबसे लंबा क्लास होने वाला है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये तीन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल जानना है। सबसे पहले शुरुआत जो है वो बार ग्राफ से की गई है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम बार ग्राफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं और सबसे पहले बार ग्राफ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। बार ग्राफ के एग्जांपल में सबसे पहले एक टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे। उस टेबल के अंदर एक तरफ है हेड्स और दूसरी तरफ है एक्सपेंडिचर। एक तरफ है हेड और दूसरी तरफ है एक्सपेंडिचर। एक तरफ क्या लिया गया है? हेड, और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर। हेड्स में सबसे पहले डालिए ग्रोसरी। एज इट इज फेयर में लिखते जाइएगा। ग्रोसरी, ग्रोसरी जो है वो 4 है। फिर उसके बाद है रेंट, रेंट जो है वो 5 है। बार ग्राफ किसको किसको पहले से ही बनाने आता है? बात ना करिए आप दोनों। बार ग्राफ पहले से किसको किसको बनाने आता है? कोई बात नहीं आता है तो सीखिए। रेंट के बाद एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चा कर रहा है वो 5। फिर मेडिसिन, मेडिसिन पे लगभग 2। फिर इसके बाद है फ्यूल, फ्यूल पे लगभग 2, और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट पे आ रहा है 1, और लास्ट में आपका मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा, मिसलेनियस लिख के छोड़ दीजिए, इस पे आ रहा है 1। तो ये आपका कुछ इस तरह का एक टेबल दे रखा है। अब इस टेबल को हम लोग को बार ग्राफ के अंदर चेंज करना है। बहुत सिंपल है। हम लोग 2 एक्सिस जैसे बनाते थे नॉर्मली,
बार ग्राफ में वैसे बनाएंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। पता रहे एक्स एक्सिस हमेशा नीचे और वाई एक्सिस हमेशा ऊपर होना चाहिए। एक्स एक्सिस हमेशा नीचे और वाई एक्सिस हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अब इसमें क्या है, हमेशा याद रखिए, जिस चीज को बदला नहीं जा सकता है, एक ग्राफ के अंदर दो चीजें आएंगी, एक जिसको चेंज किया जा सकता है, एक जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पे कितना खर्चा करना है इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो जिन चीजों को नहीं चेंज किया जा सकता है उनको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, और जिन चीजों को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसको हमेशा किस पे लेना है, वाई एक्सिस पे। यानी कि हमारा जो हेड है वो इधर आएगा, हेड्स इस पे आएंगे और इसमें आपका एक्सपेंडिचर आएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए पहले सिलेक्शन में, और बहुत इजी है करना, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको नजर क्या आ रहा है कि एक्सपेंडिचर में हम लोग कट्स लगाएंगे। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ था, अगर बहुत ध्यान से समझा जाए, मन लगाना थोड़ा टफ है, मन लगाना थोड़ा कठिन काम है पढ़ाई में, इतना आसानी से तो मन लगेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए वाई एक्सिस में क्या था, एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है किसमें, 1000 में। किसमें, 1000 में। 1000 में देने का मतलब क्या है, बीच बीच में 5-5 मिनट के 2 ब्रेक्स मिलेंगे, ठीक है, बीच में 5 मिनट का 2 ब्रेक करेंगे पानी वानी फिर पीने के लिए। 1000 मतलब अगर ये 4 लिखा है तो 4 नहीं है, 4000 है। अगर ये 5 लिखा है तो 5000 है, 2 है तो 2000 है, 1 है तो 1000 है। अब क्लियर है। अच्छा अब दूसरी तरफ जो है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखना है सबसे छोटा नंबर कौन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, और सबसे बड़ा, यानी कि हम लोग को एक्सपेंडिचर जो है 1 से 5 के बीच में लेना है। तो यहां तो हमारा सेंटर में तो हमेशा 0 आता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक, वैसे चाहे तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं ग्राफ, मतलब इसको खींच करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। मतलब 1 यहां रख लिए हम, और इसको हटा करके 2 सीधे यहां बना दिए, इसको हटा करके 3 यहां बना दिए, इसको हटा करके 4, और इसको हटा करके यहां पे 5। थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा, कायदे का दिखेगा। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ सबसे पहले हमसे क्या बोला है बनाने के लिए, ग्रोसरी। ग्रोसरी जो है वो कितना है, 4000। तो पहले हम यहां पे एक हेड बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा इस तरीके से उल्टा लिखने की कोशिश करिएगा, ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी कितना जा रहा है, 4000। तो 4000 आपका यहां पड़ रहा है, तो ये 4000 का ग्राफ बन गया ग्रोसरी के ऊपर। ठीक है, ग्रोसरी के बाद रेंट है। रेंट आपका कितना था, 5000 रुपए। तो रेंट आ जाइए, रेंट हमारा अगला रेंट बना देते हैं इस तरीके से। रेंट का 5000 रुपए था, 5000 पे रेंट बन जाएगा ये। ठीक, उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चा हो रहा है, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, बनाइए 5000। एजुकेशन पे भी 5000 हो रहा है। एजुकेशन पे भी 5000 हो गया। उसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन पे हो रहा है मात्र 2000। मेडिसिन वाला ग्राफ बना लीजिए, मेडिसिन को 2000 पे बस रोकना है ले जाके। मेडिसिन हो गया आपका 2000। मेडिसिन के बाद आता है फ्यूल। फ्यूल भी आपका था 2000। फ्यूल बना लीजिए 2000 पे। ठीक, लास्ट में आपका इंटरटेनमेंट और मिसलेनियस। 2 कॉलम्स बनाइए, एक इंटरटेनमेंट का और एक मिसलेनियस का। मिसलेनियस में पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये दोनों 1-1000 रुपए के खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे। इस तरीके से ये मिसलेनियस का 1-1000 का 2 खर्चा बना। आप चाहिए तो इसको इस तरीके से शेड भी कर सकते हैं। If you want to make it more attractive, you can shade it also.
but it is not compulsory to shade it because many of the student will only starting shading the things, they will not concentrate on what the topics has been told. तो केवल कंसंट्रेट आप शेडिंग पे ना करें, आपको जिस हिसाब से बनाना है बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका बन गया, बार ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, आराम से 2-3 नंबर आपका बार ग्राफ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी भी तरह की एक्यूरेसी के साथ, और एग्जाम के समय आप लोगों को ग्राफ वाली कॉपी दी जाएगी इसको बनाने के लिए, और इसका कोई भी काम जो है वो ग्राफ के ऊपर ही करना है। ग्राफ कॉपी पे जो आपकी फेयर कॉपी होगी उसमें ग्राफ के शीट्स लगाइएगा, या इस चैप्टर को करने के लिए ग्राफ की कॉपी खरीद लीजिएगा। यू हैव 2 ऑप्शंस, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, या तो आप ग्राफ की एक कॉपी ले लीजिए और या तो फिर एक शीट्स बना लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो पार्ट है हमारा है हिस्टोग्राम का। बार ग्राफ के बाद हम लोग आते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको चलिए हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने चलेंगे जब, तो हिस्टोग्राम का ठीक उसी तरीके से एक अलग चार्ट बनेगा। कैसे बनेगा बनाते हैं। इधर दिया है वेट, WEIGHT, वेट, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम 30.5 से 35.5, फटाफट बनाइए। 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, और फिर 55.5 से 60.5 तक। ये हमारा ग्राफ बन रहा है इसका। दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में पहले 9 है, फिर 6 है, फिर 15 है, 15 के बाद फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक, इसको बना लीजिए एज इट इज, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम का तरीका थोड़ा सा ही ज्यादा डिफरेंट है। इट इज नॉट सो मच डिफरेंट देन बार ग्राफ, बट सम काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर। उस डिफरेंस को समझना है। After 40 minutes, after 45 minutes, we will have a break of 5 minutes. चलिए हिस्टोग्राम में देखते हैं क्या है। ठीक उसी तरीके से पहले एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये आपका एक्सेस बन गया। उसी तरीके से एक्स वाई एक्सेस जो भी था, नीचे आपका एक्स और ऊपर हमेशा वाई। अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि कौन से ग्राफ पे क्या लेना है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोगों को क्या लेना होगा, वेट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट किस पे आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले करना क्या है, इसमें ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 30.5 से। ग्राफ 0 से स्टार्ट, यू आर स्लीपिंग ओवर हियर। ग्राफ जो है वो 30.5 से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ग्राफ में पहले जो है वो हम लोग डिस्पर्सन का साइन लगाएंगे। ये डिस्पर्सन कहलाता है, समझ में आया। ये डिस्पर्सन का साइन लगेगा। उसके बाद जो पहला नंबर है वो लिखा जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 30 अब 30.5 आप थोड़ा छोटा छोटा लिखिएगा। 30.5 के बाद बस ये वाली लाइन नोट करनी है, ये वाली लाइन से इधर पे ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वही नंबर यहां जो है वही यहां रिपीट हो जाता है आगे आके, तो इसलिए ये वाला लाइन नोट होता है।
तो 30.5 के बाद क्या आएगा? 35.5। 35.5 के बाद 40.5। 40.5 के बाद 45.5। 45.5 के बाद 50 और लास्ट में क्या आ रहा है? 55.5। एक तरफ ए सीरीज हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ ठीक, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 और सबसे बड़ा नंबर 15। मतलब 1 से 15 के बीच का हमको ग्राफ लेना है। तो 1 से 15 का ग्राफ लेने के लिए हम एक काम करते हैं, 2 के स्लॉट्स को डिवाइड कर देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो मेरे ख्याल से 1 से लेकर के 15 के बीच के सारे नंबर्स इसके बीच में आ जाएंगे। सही है। अब हम लोग को इस पे ग्राफ बनाना शुरू करना है। देखिए, सबसे पहला काम जो बोला है वो क्या बोला है? पहला टारगेट जो है वो कह रहा है 30.5 से 35.5। 30.5 से 35.5 कितने नंबर पे आ रहा है? 9 नंबर पे। यानी कि 30.5 यहां है, 35.5 यहां है। यहां से यहां तक जो है वो 9 नंबर पे आना चाहिए आपका। ये ठीक है। इसमें ग्राफ अलग अलग नहीं होता है, सारे ग्राफ्स एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। यानी कि 30.5 के बाद क्या है? 35.5 से 40.5 कितने पे आ रहा है? 6 पे। मतलब वो ग्राफ इसी से सटा हुआ रहेगा, अलग नहीं होगा। तो ये 6 पे आ रहा है, तो 6 आपका यहां है। ठीक। इसके बाद अगला जो है वो 40.5 से 45.5 तक इज बिटवीन अप टू 15। तो 15 आपका कुछ यहां आ रहा है। ठीक। जब इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा, कायदे का, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। 40.5 से 45.5 से 50.5 जो है वो 3 तक आ रहा है। ठीक, ये आ गया आपका 45.5 से 50.5 तक। 50.5 से 50.5 से 55.5 जो है वो आपका 2 नंबर पे है। सॉरी, एक मिनट। 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5 1 नंबर पे। यानी कि ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1 नंबर तक ही जा रहा है। लेकिन उसके बगल वाला ग्राफ है 55.5 से 60.5। मतलब और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यहां लेंगे 60.5 और 60.5 तक का ग्राफ जो है वो 2 तक ही जा रहा है। यानी कि ये कब तक आएगा? 2 पे आएगा। 2 आपका कुछ यहां पड़ रहा है। ये हो गया आपका टारगेट। ये हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इस तरीके से बनेगा क्योंकि हिस्टोग्राम की शुरुआत जो है वो 0 से नहीं होती है, इसलिए 0 से लेकर के कुछ दूर तक जो है वो हम लोगों को एक ब्रेक लगाना पड़ता है और यहां से आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। इसको जब आप हिस्टोग्राम को जब आप बार ग्राफ पेपर की कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए और आएगा भी। मेरे ख्याल से ग्राफ बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान भी है और ग्राफ बनाने में अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। हिस्टोग्राम के बाद
चलिए, अब हिस्टोग्राम के बाद हम लोग को बनाना है सबसे टफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम के बाद अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लिखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो पक्का गारंटी एग्जाम में आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया, ये हो गया। एक तरफ मार्क्स, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में लिखिए 0 से 20, मार्क्स में लिखिए 0 से 20, हाँ 0 से 20, 20 से 30, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से 70 एंड अबव तक जाएगा। 0 से 20, ध्यान दो, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60, 60 से 70 और 70 अबव। ये ग्राफ बना लीजिए तुरंत। ठीक, सामने इसके नंबर लिखिए, 7, 10, 10, 20, 20, 15 और 8 लिख लीजिए। उसके नीचे 70 एंड अबव लिखा हुआ है। 7 एंड अबव गलती से हो गया है, 70 और अबव है। ये 70 अबव है, हाँ 70 अबव। ठीक, अब अगर हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल जरा बताइए कितना आ रहा है, टोटल बताइए, आप बताइए टोटल करके, हाँ टोटल करके बताइए कितना आ रहा है। कहां किए, 90 आ रहा है। ये आ रहा है टोटल 90। अब आइए हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल बार ग्राफ बनाइए। ये 8 है, 90 आए ऐड करके।
एक तरफ एक्स एक्सिस, दूसरी तरफ वाई एक्सिस, एक तरफ मार्क्स, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट। कृष्णा तुम यहां आओ, यहां बैठो, आगे जाओ, वहां जाओ, चलो वहां चलो, वहां पे पढ़ाई और अच्छे से हम कराएंगे ना तुम्हारी। यहां बैठिए, जब जगह है तब क्या प्रॉब्लम है। अब चलो यहां जो जैसे लिखूंगा तुरंत तुम्हारे कॉपी में लिखना होना चाहिए वो, ठीक। अब एक तरफ मार्क्स है, तो 0 से ये स्टार्ट हुआ है, 0 से। 0 से कहां तक गया है? 0 से 20 तक। 0 से कहां तक गया है? तो 0 से पहले 20। 20 से कहां तक गया है? 20 से कहां तक गया है? 30 से, फिर 10-10 का गैप है। 50, 50 से, 60 से, 70 से, 70 एबव मतलब 70 से ऊपर, ठीक। तो पहले 0 से 20 जो है वो कहां तक आ रहा है? 7 आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं। बीस तक इधर ले आओ, नोट किए? तो 0 से 20 जो है वो 7 पे लेना है। फटाफट ग्राफ अपने से भी बना लीजिए। 0 से 20 तक 7 पे ही लेना है। ये थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनेगा। और 20 से 30 तक आपका 10 आ रहा है। 20 से 30 तक आपका 10 पे आ रहा है। 30 से 40 तक आपका 10 पे आ रहा है, फिर उतना ही। फिर 40 से 50 आपका 20 आ रहा है। 40 से 50 आपका 20 आ रहा है, पूरा ऊपर तक जाएगा। फिर 50 से 60 आपका 20 ही आ रहा है। 60 से 70 15 आ रहा है। फिर 70 एबव है। 70 से एबव कितना आ रहा है? 70 से आप पूरा आगे तक ले सकते हैं, 8। यहां 100 तक लेकर के छोड़ दिया है। हाँ, अब देखिए ये तो बार ग्राफ ही बना, हमको तो बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोगों को करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो जो बार ग्राफ आप लोग बना लिए हैं उसको बने रहने दीजिएगा, हम यहां से मिटा देंगे। और इसमें एक कॉलम और बढ़ाया जाएगा। पहले यहां एक कॉलम और बढ़ाया जाएगा, ठीक। उसको लिखा जाएगा क्लास विथ। लिखिए क्लास विथ। उसको लिखा जाएगा क्लास विथ। देखो 2 बजे से पहले छुट्टी मिलेगा नहीं, तो या तो मन से पढ़ो या तो ना पढ़ो, तो 2 घंटा तो पढ़ना ही है। क्लास विथ। अब क्लास विथ में आप लोग खुद ही से बता दीजिए क्या क्या क्लास विथ है। 0 से 20 का क्लास विथ क्या है? 0 से 20 का क्लास विथ क्या है?
0 से 20 के बीच में कितना अंतर है? 20 का, 0 से 20 में 10 का अंतर है, 20 का अंतर है। देखो क्लास विथ निकालने का मतलब है कि आप 20 में से 0 घटाइए, कितना आया? 20। फिर यहां क्लास विथ कितना आएगा? 10। बाकी जगहों पे तो क्लास विथ मेरे ख्याल से 10 ही आ रहा है। ठीक है, और 70 एबव में क्लास विथ लिखने की हमको जरूरत है। क्यों? क्योंकि 70 एबव को हम कहां तक लिए थे? 100 तक लिए थे, तो इसका क्लास विथ कितना मान लेते हैं? 30। और इसको हम 70 एबव से 70 से 100 बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब यही सेंटर है पॉलीगन बनाने का, ये सबसे मेन कैलकुलेशन है जो यहां किया जा रहा है। जब एग्जाम में आएगा तो यही करना है। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको क्लास विथ को नीचे रखना है, इस कॉलम के लिए बना रहा है, क्लास विथ को नीचे रखना है। ठीक, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको ऊपर रखना है। क्लास विथ को नीचे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऊपर। ठीक है, ठीक, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 10 दिया हुआ है, तो हर केस में इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। हर केस में 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इस केस में आ जाते हैं, इस केस में क्या बन जाएगा? ऊपर भी 10, नीचे भी 10, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 10 से। इस वाले केस में क्या बनेगा बताइए? ऊपर भी 10, नीचे भी 10, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 10 से। फिर अगले केस में क्या बनेगा? नीचे 10, ऊपर 20, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 10 से। फिर अगले वाले केस में भी सेम वही चीज बन रहा है, क्योंकि 20 है और 10 है, तो ऊपर 20, नीचे 10, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 10 ही से। अच्छा, इसमें क्या बनेगा बताइए? 15 से 10 है, तो ऊपर 15, नीचे 10, और मल्टीप्लाई भी किससे होगा? 10 से। लास्ट वाले में नीचे 30, ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे होगा? अब इन सबों का आंसर लिखना है सामने। यहीं पे इसका आंसर लिखिए, बताइए कितना कितना आ रहा है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा निकालना तो बहुत आसान है। ये हो गया 70। अच्छा, ये इससे काट दिया 2 बार में, 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3.5। पहला आ गया कितना? 3.5। इस वाले में क्या है? 10 से 10 कट गया एक बार में, और 1 10 जा कितना आ गया? 10 डायरेक्ट है। 10 से 10 कट गया तो 10 ही आया। यहां इससे ये 2 बार में कटा, 2 10 जा 20 आया। यहां भी इसमें 2 बार में कटा तो 2 10 जा 20 आया। फिर 10 से 10 कट गया, डायरेक्ट क्या लिख दिए? 15 लिख दिए। और 10 8 जा 80, और 80 को डिवाइड कर दिए 30 से, तो आ रहा है 2.67। 2.6 ले लेंगे। अब इतना पहले नोट करिए, इसके बाद जा रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने। ये अभी तक सिर्फ ग्राफ का है, डिजाइनिंग कर रहे थे। यहां पे मार्क्स है, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, या क्लास विथ है, ये लिखिए।
हो गया ये? ठीक, अब इसके बाद लास्ट पार्ट। जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उसको दोबारा नहीं बनाएंगे। ग्राफ स्टार्ट हुआ था कहां से? 30 पॉइंट। कहां से स्टार्ट हुआ था ग्राफ? 30.5 से। उसके बाद नहीं, 30.5 वाला ग्राफ नहीं, अभी जो इसके पहले बनाए थे। 0 से कहां तक आया था? 20 के बाद 30 के बाद 40 से 70 प्लस था ना, 70 से कहां गया था? 100 तक। 0 से 20 कहां तक था? 0 से 20 कहां तक था? 7 तक। ठीक, उसके बाद 20 से 30। वेरी गुड। ठीक, 30 से 40, वो भी 10 ही तक था। 40 से 50। ठीक, आगे का 2 मेरे ख्याल से 20 था। ठीक, 60 से 70 15। ठीक, 70 से 100 8। अब देखिए क्या करना है, सबके सेंटर खोजने हैं, सबके सेंटर, बीचों बीच वाला पार्ट। सब पे पॉइंट बनाइए। लिख भी रहे हो, कॉपी तुरंत चेक करेंगे। ये रफ में लिख रहे हो, फेयर क्यों नहीं लाते हो? कल ये चाहिए फेयर में। ठीक है, अब देखिए, यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी
सबसे पहले पहले स्टेशन पे, फिर यहां से ऊपर, और लास्ट में आकर के ये, ठीक। इधर क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट बना करके लाके इधर फॉल करा देंगे। इस तरीके से ये पूरा बन गया, तैयार हो गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद अब आप क्लास मार्क निकालना सीखेंगे। क्लास मार्क सीखने के बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक होगा। लिखिए, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालना सीखते हैं फटाफट, क्लास मार्क निकालना। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमको चाहिए एक ग्राफ नहीं, एक चार्ट चाहिए। बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक तरफ, और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ वीक। कॉस्ट ऑफ लिविंग और नंबर ऑफ वीक। इधर है 140 से 150, इधर है 150 से 160, इधर है 160 से 170, इधर है 170 से 180, 180 से 190, और 190 से 200। ए बेटा, बात नहीं, पढ़ाई के समय बात नहीं। तुम परेशान करोगे तो तुमको ऐसी जगह भेजेंगे, वहां से आओगे नहीं तुम वापस। पढ़ाई के समय बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ, बाकी जब भी आप फ्री रहते हैं आप बातचीत, हंसी मजाक सब करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सीरियस रहिए। ये टोटल जोड़ करके 52 आ रहा है। क्लास मार्क निकालना हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। इसको इरेज करते हैं, क्लास मार्क निकालेंगे फटाफट। क्लास मार्क निकालने का तरीका मैं फॉर्मूला दे दिया हूं आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, चलिए क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क पहले वाले ग्रुप का निकालेंगे, ग्रुप 1 का। G1 लिख रहे हैं ग्रुप 1 को। ये तो इसका देखिए, लोअर लिमिट ये है और ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट में ले रहा हूं किसको, 160 को। अपर लिमिट में ले रहा हूं किसको, 150 को, डिवाइडेड बाय 2। कितना है बताइए, 120, 145। थैंक यू। नेक्स्ट, अब जैसे ग्रुप 4 ले रहा हूं, ग्रुप 4 का क्लास मार्क बताइए। ग्रुप 4 का क्लास मार्क क्या होगा, G4 1 2 3 4, 160
प्लस सॉरी 1 2 3 4 170 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बताइए? कितना आया? 155 आ रहा है। एक बार और कंफर्म कर लीजिए गर्ल्स, कितना आ रहा है? आपकी ओर से भी कंफर्म हो जाए, कितना आया? 175 आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी एक का तो गलत है। चेक कर लीजिए एक बार फिर से। 170 180 0 8 7 15 5 कैरी 1 1 1 2 1 3 350 का आधा होता है 175। क्यों? सही है, 175 आ रहा है। तो क्या क्लास मार्क निकालने में किसी बच्चे को कोई समस्या है? नहीं। एक बार आप 1 2 3 4 5 6 G6 का निकाल लीजिए। G6 का क्लास मार्क बताइए कितना आ रहा है? G6 का क्लास मार्क, क्यों नहीं क्लास मार्क निकाल रहे हो? तुमको पढ़ना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है? जल्दी करो। 195। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 195 इनका आ रहा है। ठीक है, 190 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 190। अब क्लास मार्क निकालने के लिए आएगा तो कोई दिक्कत है? आराम से हो जाएगा। अब क्लास मार्क के साथ आप लोगों को एक चीज और सीखना है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। उसको कहते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम उसी में बनाइए CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। पहला नंबर 5 है तो जैसा है वैसा उतर जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर निकालने के लिए 5 में इस 10 को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 15। फिर 15 में अगला नंबर जोड़ा जाएगा, कितना आएगा? 35। 35 में 9 जोड़ा जाएगा, कितना आएगा? वेरी गुड। 44 में 6 जोड़ा गया तो 50। 50 में 2 जोड़ा गया तो, समझ में आया ना? ये लास्ट वाला जो नंबर आया है इसी को n कहा जाता है। क्या कहा जाता है? n। और अब यहीं से आपको मीडियन निकालना सीखना है। बहुत ध्यान से देखिए, n की वैल्यू कितनी आई? सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है? 52। 52 बताइए इवन है कि ऑड है? इवन है। 52 एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। इसलिए इवन नंबर के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। फॉर्मूला लिखिए, मीडियन इज इक्वल टू n/2 TH टर्म प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म। अभी समझ में आएगा? डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला तुरंत लिखिए। लिखो फॉर्मूला, जहां तक हम लिखवा दिए तुम लिख लिए सारा? वो नहीं, अभी का। तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले? कह रहा सब लिख लिए। तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए? ठीक, अब देखिए
ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब नंबर इवन होगा, इवन वाले केस में यूज होगा। ऑड के लिए भी अलग केस बताएंगे। तो n/2, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 52/2 th टर्म लिखिए, फिर प्लस 52/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 52 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा? (52) को अगर 2 से डिवाइड करें क्या आएगा? 26। वेरी गुड, 26 टर्म लिखिए। अभी देखिए कैसे मीडियन निकलता है बहुत आसानी से। और यहां पे 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26 आएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 27th टर्म, और डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इस ग्राफ में आना है। इस ग्राफ में आने के बाद आपको वो नंबर खोजना है, इस ग्राफ में आने के बाद आपको वो नंबर खोजना है जिसकी वैल्यू 26 से बड़ी है। क्या है बताइए, किसकी वैल्यू? इतने में 26 से कौन सा नंबर बड़ा है? जाहिर सी बात है, कौन सा नंबर बड़ा है ना? तो आपको इस ग्रुप को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, ग्रुप सेलेक्ट हो गया। ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, पहले सेलेक्ट करिए। तुम तो उतार ही नहीं पा रही पूरा। ठीक, अब इसको इरेज कर रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएंगे, ये ऑफलाइन पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ के आपका नंबर हम चेक कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए, उठाओ उसको। अब ध्यान से देखिए, जिस ग्रुप को सेलेक्ट किया गया है उसके ऊपर का जो नंबर होगा उसको हम लोग CF कहेंगे। याद रहे, इसको क्या कहेंगे? उस ग्रुप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको हम लोग F कहेंगे। अभी पूछेंगे नहीं बताओगे तो बहुत गलत होगा। ये F आएगा, और फिर यहां जो नंबर आ रहा है ये, इसको हम लोग L कहेंगे, लोअर लिमिट। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 10 का। उसको हम लोग H कहेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए, तभी आप मीडियन निकाल पाएंगे। 160 को L माना जाएगा, लोअर लिमिट। क्यों नहीं लिख रहे उसके आगे? तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उसके बाद जो जो मैं नंबर बोला हूं यहां से टिक किया हूं, लिख लिए। तुम अब आगे ही बैठो डेली मेरे पीरियड में, बाकी तुम जहां मन करे वहां बैठो। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF/F इंटू H। फॉर्मूला तुरंत याद करिए।
ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यूज आपको दे दी हैं। एल क्या है पता है, एन क्या है पता है, सी एफ क्या है पता है, एच क्या है पता है, एफ क्या है पता है। रखिए वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू एल, एल क्या था 160 प्लस एन बाई 2 की वैल्यू कितनी आई थी, एन बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी 26। सी एफ कितना है बताइए, सी एफ 15 है तो 35 बोल रही है उसको। एफ कितना है 20 इंटू एच कितना है, एच कितना है 10। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। 26 में से 15 गया तो कितना बचा, 26 में से 15 गया तो कितना बचा, क्या 10 तारीख तक, ध्यान से सुन लीजिए, 10 तारीख तक मतलब आज कल और परसों लगातार आपका 2-2 घंटे का 3 क्लास चलेगा। 11 नीचे 20 इंटू 10 बताइए कितना आएगा। याद रखिए पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद उसमें 160 जोड़ देंगे। करिए, टेन से 20 काटिए, करिए करिए देख रहा हूं, करिए। कितना आया, कितना आया, ये 160 किससे कट गया, तुमको बॉडमासी नहीं पता है, कैसे तुम सवाल लगाओगे एग्जाम में। कितना आंसर जो भी होगा वो 160 से बड़ा ही होगा। देखिए बहुत कॉमन, 182 नहीं आ सकता। देखिए ये 10 से 20 कितने बार में कटा, 2 से 11 कितनी बार में कटा, तो 160 में 5.5 जोड़ दिए तो क्या आ गया, ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इसको तुरंत नोट करिए।